प्रश्न श्री बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 126 माननीय अध्यक्ष जी, बोलोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार वैर विधानसभा क्षेत्र में कुल 62 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में विगत 3 वर्षों में की गई जांच एवं जांच हेतु निर्धारित अवधि का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, वैर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में से कुल 31 औद्योगिक इकाइयां विगत 3 वर्षों में प्रदूषण मापदंड को पूरा नहीं करती पाई गई हैं। उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बैर विधानसभा में क्रेशर जोन है। भाई सुनो, उत्तर क्रेशर जोन है, मेरे लिए नहीं है। वहां पर जो क्रेशरों द्वारा जो प्रदूषण फैलता है उसके आसपास सैकड़ों गांव जो किसान फसल बोते हैं और वो फसल नष्ट हो जाती है और एक आपके टीबी की बीमारी, सेलोकिसिस की बीमारी, कम से कम सैकड़ों लोग वहां मर चुके हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी अपने माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, विभाग द्वारा उत्तर बार बार संबंधित क्रेशरों द्वारा निरीक्षण करना बताया गया है, किंतु कुछ समय बाद उन्हें नियम अनुसार मानते हुए सही बता दिया जाता है। इससे यह साफ होता है कि विभागीय अधिकारी क्रेशर मालिकों से मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज वहाँ ये स्थिति है। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहे तो आपके अपने साथ लेकर मैं मंत्री जी को साथ लेकर वहाँ यानी आपके निरीक्षण करें वो करें। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वहाँ पर क्रेशर वालों से पानी छिड़कवाएंगे जो प्रदूषण जो उड़ता है, और तो उस पर यानी कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्रेशर से फैलने वाले प्रदूषण के संबंध में पीड़ा व्यक्त करी है, उस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि प्रदूषण विभाग द्वारा समय समय पर सतत जांच की जाती है। कई बार शिकायतन जांच भी की जाती है और जांच कब कब की गई वो ब्यौरा माननीय सदस्य को हमने उपलब्ध कराया है। और जिन क्रेशर के माध्यम से मिट्टी या वायु प्रदूषण की बात करी है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि क्रेशर मशीन, स्क्रीन, अन्य पार्ट्स को ढकना, विंड ब्रेकिंग वाल्स बनाना, इकाई परिसर में पक्की सड़क बनाना, परिसर के अंदर नियमित सफाई व पानी का छिड़काव करना, परिसर के अंदर ग्रीन बेल्ट व वृक्षारोपण करना। यदि कोई भी क्रेशर मालिक इस प्रकार के कार्य को नहीं करता है तो विभाग द्वारा जांच की जाती है और जांच में दोषी कमी पाई जाने पर उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के माध्यम से उसको ताहिद किया जाता है कि जो कमियां पाई गई हैं उसको दूर करें, और उसके बाद जब वो कहता है कि मैंने उन कमियों को दूर कर लिया तो विभाग द्वारा दोबारा जांच कराई जाती है और जांच में वो फिर दोषी पाया जाता है तो क्लोजर नोटिस जारी करके सीटीओ वापस ले ली जाती है और क्रेशर को बंद कर दिया जाता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि विभाग द्वारा समय समय पर जांच भी की जा रही है। कोई विशेष केस आपके सामने हो तो आप मुझे अवगत करा दें, एक बार दोबारा जांच करा लेंगे और जो क्रेशर वहां चल रहे हैं उनको ताहिद किया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा कि जो भी मापदंड प्रदूषण विभाग द्वारा तय किए गए हैं उन मापदंडों पर वो खरा उतरे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला पूरा कोई पूछना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो रेंजर वन विभाग के और फॉरेस्टर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, अभी इसी प्रकार जो आपके रेंजर और आपके रेंजर वगैरह ये आपके प्राइवेट आदमी लगाए गए और जो बेचारे मकान बनाने के लिए चाहिए तो जल्दी वो बनाने के लिए छोटे जो किसान हैं
वो ट्रॉली में पत्थर लेके आते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, और बड़े जो माफिया हैं वो यानी आपके अवैध खनन करते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है, अरे उनसे प्रश्न मंथली पूछो। बांधी हुई है। क्या सरकार उन पर पाबंदी लगाएगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने अवैध खनन को लेकर के बहुत सख्त नियम बनाए हैं और वन विभाग लगातार अवैध खनन करने वालों के बाद सख्त कार्रवाई भी कर रहा है और पेनल्टी का प्रावधान भी हमने बहुत सख्त किया हुआ है। प्रश्नकाल पूरा। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर के प्रमुख